होता है ना, हमारे घरों के अंदर अगर किसी की मौत का वक्त करीब आता है, अफसोस उस वक्त में होता है जब मस्जिदों के इमामों को दरवाजों पे खड़े होकर के कोसा जाता है। दर्द उस वक्त में होता है जब मुस्तफ़ा के मेहमानों को गालियां दी जाती हैं। कलेजा उस वक्त में फटता है जब नबी के दीन के पढ़ाने वाले उलमा को गालियां दी जाती हैं। मुझे बता तो सही, आज चौराहे पे खड़े होकर के किसको कोस रहा है? आज चौराहे पे खड़े होकर के किसको गालियां बक रहा है? समझ ही बात नहीं आती। कोई कहता देखो खा खा के पेट मोटे कर लिए हैं, कोई कहता खा खा करके मोटा हो गया है, इसे तो गैरत तक नहीं आती। मुझे बता तो सही, तूने नबी के मेहमानों के ताल्लुक से कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तुझे नहीं पता है? यार तुम अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर मुझे कलेजे पे हाथ रख करके ईमानदारी के साथ में बताना, तुम्हारे घर में खुदा ने बेटे दिए हैं, जिसको तुमने डॉक्टर बनाया, जिसको तुमने इंजीनियर बनाया। मैं मुखालिफ नहीं तुम्हारे डॉक्टर्स का, मैं मुखालिफ नहीं तुम्हारे इंजीनियर का। मैं कहता हूं मेरे दोस्त डॉक्टर भी बनाओ, बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ। इसलिए कि प्यारे, आज हमारे मुसलमानों के अंदर यह देखा जाए तो दुनियावी तालीम बहुत कम नजर आती है। इसी की वजह है जो मसलक का नुकसान भी हो रहा है, मजहब का नुकसान भी हो रहा है। मैं कहता हूं आज भी हाथ में कलम ले लो, हाथ में कॉपी कलम लेकर के दिखाओ। यह हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ पे हक छीनना पड़ता है, यहाँ दिया नहीं जाता है। इसलिए आज भी अपने बच्चों को कलम हाथ में दो, लेकिन जरूरी यह भी है पहले मुस्तफा के दीन का कारी बना दो, पहले खुदा के कुरान का कारी बना दो। इसलिए कि प्यारे, हमने देखा है जब बाप की मौत का वक्त करीब आता है, बाप बिस्तरे मौत पे लेटा होता है, चला जाया जाता है, मदरसे की तरफ जाते हैं। जिन मदरसे के तलबा को पूरी जिंदगी कोसता रहा है, जिन मदरसे के तलबा के लिए अगर मार्केट में टहलने के लिए निकल गए तब 36 फतवे ला के खड़े कर दिए जाते हैं। अगर ये मुस्तफा के मेहमान, खुदा की कसम, न सर्दी का मौसम देखा जाता है, न गर्मी का मौसम देखा जाता है। ये कौम इतनी बदमाश हो गई है, कुछ ऐसे जालिम है जिन्हें गैरत तक नहीं आती है। ओ भाई जरा ख्याल करना, तुम्हारे घर में नेता आए, तुम्हारे सोफे छूट जाते हैं, तुम्हारे घर में मिंबर आए, तुम्हारी कुर्सियां छूट जाती है, तुम्हारे घर में बड़े आदमी आए, तुम्हारे घर साफ हो जाते हैं। नबी के मेहमानों को लिए जब कुरान का इंतजाम किया जाता है, फोन करके कहा जाता है मुफ्ती हसन जरा बच्चों को भेज देना, अल्लामा आसिफ तलबा को भेज देना। कहा करना क्या है? कहा कुरान की तिलावत करानी है। और जब इंतजाम देखा जाता है हसन भाई, तो नीचे पाल बिछा दिया जाता है। न गर्मी का ख्याल है, न सर्दी का ख्याल है। मुझे बता तो सही, तूने क्या देख करके इसके लिए इतना बेकार इंतजाम किया है? क्या इसकी टोपी मैली है इसलिए ये इंतजाम किया था? क्या इसके कपड़ों पे पैबंद लगे हैं इसलिए ये इंतजाम किया था? मुझे बता तूने क्या समझा है? क्या इनको जमाने का सबसे बड़ा फकीर समझा था? और तुम्हें खुदा का वास्ता इन उलमा की कदर कर लो, इन तलबा की कदर कर लो, वरना तो याद रखना न कोई निकाह पढ़ाने वाला नसीब होगा, न नमाज जनाजा पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई नसीब हो सकता है। और जनाबे वाला आज भी कुछ बस्तियां वीरान पड़ी है। अगर मौत का वक्त करीब आता है 36 फोन लगाए जाते हैं, और इमाम साहिब कहां पे हो, मुदर्रिस साहिब कहां पे हो, मेरे बाप को सूरह यासीन पढ़ के सुना दो, सूरह मुल्क की तिलावत करके सुना दो। लेकिन कोई कुरान पढ़ने वाला नसीब नहीं होता, कोई कुरान सुनाने वाला नसीब नहीं होता है। 36 जगह पे जाया जाता है, इसी तरह से तड़प तड़प के बाप का इंतकाल हो जाता है। और क्या ही अच्छा होता ये जो बाप अपने 4 बेटों के सामने, जिसको इंजीनियर बनाया, जिसको डॉक्टर बनाया, जिसको कमिश्नर बनाया, इनके सामने तड़प तड़प के मर गया, लेकिन कुरान की आयत न सुन सका। क्या ही अच्छा होता, खुदा ने 4 बेटे दिए हैं, खुदा ने 2 बेटे दिए हैं, एक को मुस्तफा के दीन के नाम पे कुर्बान कर देता और कह देता अगर एक रोटी खानी पड़ेगी वो भी खाऊंगा, अगर भूखा सोना पड़ेगा भूखा सो जाऊंगा, मगर नबी के कुरान की तालीम सिखाऊंगा, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। इसलिए कि प्यारे, जब वो हाफिज हो जाएगा, अब जब मौत का वक्त करीब आएगा तो यही बेटा कुरान हाथ में लेके बैठ जाएगा। अब बाप की रूह निकल रही है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, मसे कफन देने के लिए, गुस्ल के लिए लेके जा रहे हैं, ये बेटा कुरान पढ़ रहा है, कफन दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, उठा के जनाजा लेके चले, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्रिस्तान की दहलीज तक पहुंचे, बेटा कुरान पढ़ रहा है। अब जब नमाज जनाजा का नंबर आता है, यही तरह हाफिज कुरान बेटा अपने बाप के सीने के सामने खड़ा होता है। इसलिए प्यारे, और फिर वो दुआएं किया करता है। और जिनको तुमने
कमिश्नर बनाया है, जिनको तुमने डॉक्टर बनाया है, जिनको तुमने इंजीनियर बनाया है, हमने उनको देखा है वो तो खाने के पतीलों पे बैठ जाते हैं, हमने उनको देखा है वो तो मेहमानों को देखने लग जाते हैं। और यार खुदा का वास्ता एहसास करना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाना, इसलिए कि प्यारे ये हाफिज कुरान तेरी कब्र पे भी दुआएं करेंगे, तेरी मस्जिद पे खड़े होकर के तेरी मगफिरत की दुआएं करेंगे। ये डॉक्टर बचाने नहीं आएंगे, ये मास्टर बचाने नहीं आएंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर ये कमिश्नर नहीं आएंगे। अगर कुरान हाथ में उठा के लाएगा, यही मुस्तफा का मेहमान आएगा, कुरान हाथ में लेके आएगा, तेरा 10 साल का हाफिज कुरान लेकर के आएगा। और अंदाजा ये होगा, मैं मानता हूं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए ये कारी नासिम भी आ सकते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लामा आसिफ भी आ सकते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लामा मोहम्मद जान भी आ सकते हैं। मगर जब ये आएंगे इनको तुम बुलाओगे, नियत बांध के खड़े हो जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, उसके बाद हाथ उठाएंगे, अपने घर को चले जाएंगे, मगफिरत की दुआ करेंगे, मगर दिल में दर्द नहीं होगा, दिल में एहसास नहीं होगा। और जब तेरा अपना बेटा कारी होगा, अपना बेटा हाफिज होगा, खुदा की कसम वो तेरे जनाजे के सामने खड़ा होगा, दिल में दर्द होगा, आंख में आंसू होंगे, लबों पे अल्लाहू अकबर, लबों पे उसके उदासी होगी, हाथ कांप रहे होंगे और खड़े होके कहेगा, ए मेरे परवरदिगार ये वो लेटा है जिसने रात की सर्दियों को न देखा मगर मुझे हाफिज कुरान बनाया, ये वो लेटा है जिसने गर्मियों को नहीं देखा तेरे कुरान का कारी बनाया है, ये वो लेटा है जिसने एक रोटी खाई है तेरे कुरान का हाफिज बनाया है, ये वो लेटा है जिसने अपने आप ओवर टाइम ड्यूटी की है मगर तेरे कुरान का मुझे हाफिज बनाया है। ए परवरदिगार तुझे कुरान के एक एक हर्फ का वास्ता मेरे बाप को मगफिरत का परवाना दे दे। खुदा की कसम जब एक बेटा मरे हुए लहजे से, उदास हुए दिल से, कपकपाते हुए हाथों से और रब की बारगाह में आंसू निकलते हुए दुआ करेगा तो मैं दावे से कहता हूं खुदा की कसम उसकी निकलने वाला आंख से आंसू जुदाबाद में होगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, अर्श वाला खुदा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कद्र करो, सुभान अल्लाह। कौन कद्र करे? न कुरान के पढ़ने वालों की कद्र होती है, सच्ची बात है। अगर जीत कुरान की कद्र हो रही है इस दौर में। जी, अगर जहेज में बेटी को कुरान दे दिया तो वो फिर ताक पे जैसे दे दिया, सजा के वैसे ही रख दिया। सही बात है। वक्त ही नहीं मिलता पढ़ने का। सीरियल देखने का टाइम है, 9 बजे रात को फला सीरियल आना, उसका इंतजार कर रहे हैं जी। यही होता है हमारी कौम के अंदर, यही वजह जो तबाही आ रही है, सही बात, यही वजह है। मार्केट में जाकर के देखें आप, पर्दे की भी धज्जियां इस अंदाज में उड़ाई है कि बुर्का ओढ़ने के बाद में फिर पर्दे की अहमियत को घटाया जाता। बुर्का ओढ़ने के बाद में खुदारा रहम करो, हम मुसलमान हैं भाई, खुदा ने मुसलमान बनाया है, कुछ तो एहसास करो, न कुरान वालों की कदर है। और फिर दूसरी बात, हमारा मुआशरा तो अल्लाह माफ फरमाए, उलमा की कदर तो बड़ी बात है, उलमा को तो गरीब और फकीर कह के छोड़ दिया जाता है, ये कह के छोड़ दिया जाता। और हजरत जी जिनको छिपकली से भी डर लगता वो स्पेशल लोग हैं इस दुनिया में जी। कभी बच्चा काय से डरता का वो छिपकली आ गई थी तो वो छिपकली से नहीं डरा, वो अपने जो उसके नाज नखरे ना अमीरी के वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। तुम्हें खुदा का वास्ता एहसास करो कभी, और बच्चों को दीन मुस्तफ़ा की तालीम से भी आरास्ता करो और कुरान से भी रिश्ते जोड़ो, इसलिए कि जब तक हमारे कुरान से रिश्ते जुड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन, हमारा मजहब, आज भी हमारा मजहब सच्चा है और हमारे मजहब के आज भी दुनिया नारे लगाती है, कल भी नारे लगाती थी, मगर आज हमने अपने किरदार, अपने अखलाक को किस जगह पे डाल दिया है, हमने कुरान से रिश्ते छोड़ दिए हैं, कुरान से रिश्ते तोड़ दिए। शादी के मौके होते जनाब, शादियों के मौके पे हजरत 10,000 15,000 की नाचने वाली बुला लेगा, मगर जहां इमाम के पैसों की बात आई 500 रुपए की नफल पढ़ाने की, बस दम निकल जाया कर, सही कह रहे हैं, वही जनाजे निकल जाते हैं। ये हालात है इस कौम के। फिर कहते हैं हमारी कौम में तबाहियां क्यों हो रही हैं, फिर कहते हैं गल्ले ही पैदा नहीं हो रहे, अनाज ही पैदा नहीं हो रहे। भाई कहां से होंगे अनाज? वो हदीस पाक भी तो जिम्मेदार स्टेज पूछे, वो मेरे नबी ने भी तो फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा जिस वक्त में आसमान से जब बारिशें बरसेंगी ना तो बरसती हुई बारिश की एक एक बूंद में आफत बला बरसने लग जाएगी। सरकार वक्त कौन सा होगा? का वो वक्त ये होगा जब इंसान अपने इंसानियत को भूल जाएगा, दयूस हो जाएगा। और आज हर घर की कहानी है भाई, हर घर के अंदर एक न एक दयूस नजर आता है। दयूस उसको कहते हैं जो अपने घर की माँ और बहनों को बेपर्दा छोड़ दे। सही बात।
खुदा के वास्ते न कुरान तो पढ़ना हमने सिखाया नहीं, सीरियल देखना सिखा दिया। कुरान पढ़ना हमने सिखाया नहीं, अय्याशियों के अड्डों पे बैठ करके मजाक किसी दूसरों की बनवाना हमने सिखाया। ये हमारे किरदार थे। बेशक कड़वे जुमले जरूर हैं, लेकिन यार कभी एहसास करके देखना, कुरान से रिश्ते जोड़ो। ये कुरान तुम तक ऐसे नहीं आ गया है। और जनाब कभी करबला में 6 माह का असगर कटा होता, तुम्हारा भी 6 माह का अगर असगर कटा होता, तब तुम्हें इस इस्लाम, इस कुरान की अजमत का पता चलता। तुम्हारा भी कोई 18 साल का अली अकबर करबला में लुट गया होता, तब पता चलता कुरान कैसे तुम तक आया है। आज तुझे थोड़ी सी झलक बता दूं, अल्लाह अकबर, हमें तो एहसास तक नहीं है। हमें तो दीन कमाया हुआ मिल गया है, हमें तो दीन बचा बचाया मिल गया है, हमें क्या पता कुरान कैसे मिलता है। और जनाब क्या तुम्हें नहीं पता है, हिजरत का 10वां साल है, मेरे करीम आका ने सफर का इरादा फरमाया। ये उलमा जानते हैं, कभी उठा के देखना अपनी तारीख को, हमारी आंख में तो कभी आंसू नहीं आता है। हम तो सिर्फ मौज मस्ती में लग गए हैं, हमारी आंख में तो कभी आंसू नहीं आया। हमारे तो सर कभी खुदा की बारगाह में नहीं झुका करते हैं। और जनाब अगर खुतबे जुमे के दिन भी आते हैं, अगर 1 मिनट बढ़ती हो जाए तो घंटे की तरफ नेताजी की नजर पहुंच जाती है कि यार इस बार बहुत लंबा कर दिया है, तुम्हें खुदा का वास्ता, ये दीन मुस्तफ़ा है, ये दीन मुस्तफ़ा है, कुछ तो ख्याल करो। ये तुम्हें नहीं पता ये कुरान कैसे तुम तक आया है। कभी उठा के पढ़ो अपनी तारीख, तब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने सफर ताइफ का इरादा फरमाया है। जानते हो प्यारे, हमने तो पत्थर नहीं खाए हैं इस कुरान की खातिर, हमारे तो बेटों को नहीं लूटा गया है इस कुरान की खातिर, हमें तो सुकून का कुरान मिल गया है। गरीब नवाज ने आकर के एहसान कर दिया है, कुरान बचा बचाया मिल गया है। अगर तुम्हें भी कुरान की खातिर गर्दनें कटानी पड़ती, तब पता चलता कुरान की अजमत क्या है, कुरान कितनी अजीम नेमतें हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता प्यारे, जानते हो, उठाओ तो सही अपने मुस्तफ़ा की तारीख को, क्या क्या नहीं मुस्तफ़ा ने तेरे मेरे खातिर किया है। रातों को मुस्तफ़ा खड़े होने के बाद नवाफिल अदा कर रहे हैं, रातों को खड़े होकर के मुस्तफ़ा तेरे मेरे लिए रब्बे हबली उम्मती की दुआएं कर रहे हैं। रातों को मुस्तफ़ा के पैर कदम शरीफ पर पे आका के वरम आ जाता था, लेकिन खुदा की कसम मेरे सरकार को जब उम्मत का ख्याल आता, अपना वरम जो दिखना भूल जाते थे। मुस्तफ़ा को जब जब उम्मत के गम ने सताया है, मेरे सरकार बिस्तर में है तो उठ के खड़े हो गए हैं। अगर मुस्तफ़ा हदर में है तब उम्मत के लिए हाथ उठाए हैं, अगर मुस्तफ़ा सफर में है तब उम्मत के लिए हाथ उठाए हैं। वो जनाबे वाला, अगर वो चाहते तो आसमान से फरिश्ते उतर के आ जाते, आपका हर काम करके चले जाते। और वो जालिम अबू जहलो लहब, जिन्होंने मुस्तफ़ा के पत्थर बरसाए हैं, जिन्होंने जादूगर के नारे मुस्तफ़ा के पीछे लगाए हैं, जिन्होंने पागल पागल कहकर के नबी को पुकारा है, अगर वो करीम आका चाहते आसमान से फरिश्ते उतर के आते, मसाले की तरह पीस करके फेंक दिए जाते। मगर खुदा की कसम इस उम्मत को दर्श देना था। उम्मत का जब जब ख्याल आया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने सर को सजदे में डाला है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, तूने कौन सा सिला दिया है। वो इतनी बड़ी नेमत मुस्तफ़ा ने तेरे हवाले अल्लाह की अता से की है, जिसको कुरान कहा जाता है, आज उसी को भुला दिया गया है। जानते हो, उठाओ तारीख, कितने जतन मुस्तफ़ा ने किए हैं, मेरे सरकार ने कितने तकलीफें सही है इस उम्मत के खातिर, कितनी तकलीफ मुस्तफ़ा ने सही है इस कुरान को तुम तक पहुंचाने के लिए। उठाओ तारीख, मुस्तफ़ा ताइफ के बाजार में गए हैं, जाने के बाद मेरे करीम आका ने, अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी का गिरेबान पकड़ के तो नहीं कहा था तू मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मेरे करीम आका ने किसी पे हाथ मार के तो नहीं कहा था मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी से सख्ती से तो नहीं कहा था मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। और यार उनका तो लहजा भी ऐसा था, जब बोलते थे ऐसा लगता था गुलाब की पत्तियां झड़ रही हो, मुस्कुराते थे अजीब सी कयामत आती थी, जुल्फों को लहराते थे अजीब कयामत बर्पा होती थी। उनका तो मिजाज भी निराला है, किरदार भी निराला है। वो यार अपने तो अपने, अगर हातिम ताई की पोती, अगर खैरों के भी उनके दरबार में आते थे तो कलमा पढ़ के ये सोच के जाते थे, सिर्फ कुरान सुन के नहीं जाते थे, अखलाक रसूल देख करके कलमा पढ़ लिया करते थे। उठाओ तारीख मेरे मुस्तफ़ा की, कुरान मुकद्दस को पहलाने के लिए मेरे करीम आका ने पत्थर भी खाए हैं, मगर हमने कुरान छोड़ दिया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने रातों को जाग करके
के सजदे किए हैं, मगर कुरान हमने छोड़ दिया है। और तुझे क्या पता, लोग पागल कहते मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा मुस्कुराते, लोग दीवाना कहते, मुस्तफ़ा मुस्कुराते, लोग मजनू कहते, मुस्तफ़ा मुस्कुराते, लोग अय्याश कहते, मुस्तफ़ा मुस्कुराते। मक्के से निकाला गया, नबी मुस्कुरा रहे हैं। शहर बदर किया गया, नबी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफ़ा को शहर से निकाला गया, नबी मुस्कुरा रहे हैं। पागल कहा गया, नबी मुस्कुरा रहे हैं। मजनू कहा गया, नबी मुस्कुरा रहे हैं। हर तरफ से गालियां दी गई, नबी मुस्कुरा रहे हैं। मगर खुदा की कसम, आज तक मेरे सरकार ने किसी के लिए दुआए बद के हाथ नहीं उठाए हैं। सरकार ने इस उम्मत की खातिर अगर कभी जी चाहता हाथ उठा लिए जाए, उम्मत का ख्याल आता, नबुव्वत के हाथ जमीन पे आ जाते, सर को झुका के कहते, मेरे परवरदिगार मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, मेरे परवरदिगार मेरी कौम को राह रास्त दिखा दे। और यार कदम कदम पे मुस्तफ़ा ने 3-3 दिन तक नबुव्वत के घर में चूल्हा नहीं जला। मुझे बता तो सही, ये किसके लिए था? 7-7 दिन तक मुस्तफ़ा के घर में चूल्हा नहीं जला, ये किसके लिए था? 1-1 महीने तक नबी ने कुछ नहीं खाया, ये किसके लिए था? और तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान से रिश्ते जोड़ लो, कुरान से नाते जोड़ लो, वरना तो याद रखना एक वक्त वो भी आएगा, खुदा की कसम तुम या ना यहाँ सुकून से रहोगे, न मर के वहां सुकून से रह सकते हो। इसलिए कुरान से रिश्ते जोड़ो। अपने घरों की बीवियों से कह दो, घरों की औरतों से कह दो, सुबह को जब उठे तो पहले कुरान की तिलावत करे, फिर आटा गूंदने बैठ जाए, पहले कुरान की तिलावत करे, फिर झाड़ू लगाए, पहले कुरान की तिलावत करे, फिर खाना बनाए। और फिर देखना, जब अंदाज ये हो जाएंगे, किरदार ये हो जाएंगे, तो फिर ये गुर्बतें नहीं आएंगी, गरीबी लाले नहीं डालेगी। खुदा की कसम, अगर कुरान से रिश्ते जोड़ लिए और घरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तो इधर कुरान पढ़ा जाएगा, उधर अर्शों वाला बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। खुदारा करो थोड़ा, क्या बात है। अल्लाह ने ये जिंदगी दी है ना, इसकी कद्र करो। और कद्र का मतलब ये नहीं है इसको अय्याशियों में उड़ा दो। ये मुबारकबाद के लायक है जितने आए हैं आकर के चले गए, या आप सब मुस्तफ़ा के जलसे में आकर के बैठ गए। वरना बड़े 36 ऐलान लगाए जाते हैं, तब लोग कहीं जलसों में आकर के बैठा करते हैं। और अगर पता चल जाए ना, यहाँ तो ढकिया से काजूपुरा तक अगर पता चल जाए कि साहब दूसरी महफिल हो रही है, तो बताने की ऐलान की जरूरत नहीं है। बस मेहनत कर जाए, थोड़ी सी गाड़ी उठाई और गेयर डाला, डायरेक्ट 2 मिनट में इधर से उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह कादरी, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमात अहले सुन्नत का अनमोल खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत से हमें और आपको तकरीर समाअत करनी है। माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम ख़तीब और कदीम ख़तीब हाफिज़ हदीस कसीरा हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब क़िबला बड़ी दूर से सफ़र करके हज़रत आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। बस बात को ख़त्म कर दूँ, अगर दुआएं चाहता हूँ बस मैं थोड़ी देर के लिए बात, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझो भाई, कुरान से रिश्ते जोड़ो, कुरान से रिश्ते जोड़ो, इसलिए कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो ये कुरान ही है।
इससे रिश्ते जोड़ो। और रिश्ते जोड़ने का ये मतलब नहीं है कि साहब जुम्मे के दिन निकाला और पढ़ लिया फिर एक हफ्ते के लिए रख दिया। रमज़ान का महीना आया तो बरसात के मेढक की तरह कोई उधर बैठ के कोई उधर बैठ के मस्जिद में कोई उधर बैठ के पढ़ा और बात ख़त्म एक साल के लिए नहीं। रोज़ उसूल बनाओ कि कुरान को पढ़ने हैं। बहरहाल मैं बहुत जल्दी से बात को ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका और हज़रत का मुदल्लल आपको बयान समात करना। तो खुदा का वास्ता तुम्हें अपने कुरान वालों की भी कदर करो, अपने कुरान की भी कदर करो। मैंने कहा था ये कुरान हमें आसानी से नहीं मिला है, हमें आसानी से बड़ी बड़े 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 गर्दनें कटी हैं इसकी खातिर, तब कहीं कुरान हम तक आया है। बहुत कुछ किया है तब कुरान हम तक आया है। उठाओ बस आखिरी बात जो मैंने शुरू की थी उसको ख़त्म कर लो। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ का सफ़र मेरे सरकार ने किया है और उसके बाद मैंने कहा था ना मेरे सरकार के किरदार का आलम तो ये था, आपके अंदाज का आलम तो ये था। जब हातिम ताई की पोती सरकार की बारगाह में आई थी ना, अकड़ के बात करने लगी, मुस्तफ़ा नुबुव्वत वाले कदमों से आगे बढ़े और उसके बाद अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को उतारा और उतार करके बच्ची के सर पे कहा, फरमाया अब बेटी अब बात कर। जैसे इतना कहा सहाबा ने कहा सरकार ये गैरों की बेटी है, ये अपनी बेटी नहीं है, इसके साथ में ऐसा सलूक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था। और मेरे सहाबा तुम्हें नहीं पता बेटी बेटी होती है चाहे अपनों की हो या गैरों की हो, बेटी बेटी होती है। उनका तो अंदाज ये था, उनका तो किरदार ये था। वो खुदा का वास्ता किसी का मुस्तफ़ा ने दामन किसी का गिरेबान पकड़ के गुस्से से नहीं कहा था तू मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बाज़ार ताइफ में जाने के बाद मेरे करीम आका ने बड़ी मोहब्बत के अंदाज में फरमाया था, कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की थी। मगर जानते हो सिला क्या मिला था, जालिमों ने उसका बदला क्या दिया था। मक्के के ओबाश नौजवान इधर भी खड़े हैं, मक्के के ओबाश नौजवान इधर भी खड़े हैं। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर, मेरे करीम आका नबी कौनैन बीच में जलवगर हैं। आका कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कुरान सुना रहे हैं, दर्स कुरान दे रहे हैं, मगर किसी एक ने मेरे सरकार की एक बात को न सुना। जितने इधर नौजवान खड़े थे उनके हाथों में भी पत्थर और कंकरियां थी, इधर नौजवान खड़े थे उनके हाथों में भी पत्थर और कंकरियां थी। खुदा की कसम मेरे सरकार ने कभी किसी से कोई गर्म लहजे से बात नहीं की है, मुस्तफ़ा ने नरम लहजे से बात फरमाई है। वहां भी मोहब्बत के साथ में मेरे सरकार ने कुरान का पैगाम दिया था, आयत कुरानी को सुनाया था, मगर एक मेरे सरकार की जालिमों ने न सुनी, पत्थर उठा है मेरे हुजूर पे मारना शुरू कर दी है। तो यार कभी हमने भी पत्थर खाए हो तो पता चलेगा कुरान कैसे आया है, कभी हमारे भी खून निकला हो तो पता चलेगा कुरान कैसे हम तक आया है। अभी 4-6 महीने पहले बुखार चले थे, तुमने भी देखा होगा, हॉस्पिटल भरे हुए थे, हमने देखा था सफ़े मातम बिछ जाती थी। अगर एक बुखार आ जाए तब सफ़े मातम बिछने लग जाती है। फिर देख तो सही जिसके सदके में पूरी दुनिया बनी है वो जाने कायनात पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हमें दर्द क्यों नहीं होता है। अगर तेरे मेरे घर के बहन बेटी पे अगर कोई इंजेक्शन लगाने वाला आ जाए और अगर डॉक्टर इंजेक्शन डबल लगा दे, अगर सही से सुई न लग पाए, अगर गलत जगह लग जाए, बाप आपे से बाहर हो जाता है, बेटा आपे से बाहर हो जाता है। वो जनाब कितने हॉस्पिटल बंद करा दिए गए, कितने हॉस्पिटल पत्थर मार के तोड़ दिए गए। का जब डॉक्टरी करनी नहीं आती है तो करने किस लिए बैठा है, मुझे बता तो सही। तेरे अपने बेटे के अगर 2 जगह इंजेक्शन की सुई लग जाए तो आपे से बाहर हो गया, फिर नबी पे पत्थर मारे गए इस कुरान की खातिर, फिर किस लिए कुरान को भूल गया है, मुझे बता तो सही। तुझे दर्द मुस्तफ़ा क्यों नजर नहीं आता। जालिमों ने पत्थर मारे और इतने पत्थर मुस्तफ़ा के मारे सरकार के पैर लहू लुहान हो गए, आका के कदमैन शरीफैन से खून निकलना शुरू हो गया। बतकावे बशरियत मेरे सरकार को जब तकलीफ होती मुस्तफ़ा इस पैर को छोड़ते, इस पैर से खड़े होकर मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते। आका के इस पैर में तकलीफ होती मुस्तफ़ा इस पैर को उठाते, इस पैर से खड़े होकर कुरान पढ़ते। बतकावे बशरियत जब मेरे सरकार को तकलीफ ज्यादा होती मुस्तफ़ा जमीन पे बैठ जाते, फिर भी जालिमों को हया न आती, उन बेगैरत उठाते मुस्तफ़ा के बाजुओं में यूं हाथ डालते और हाथ डालने के बाद फिर मुस्तफ़ा को ऊपर उठाया जाता और उठाने के बाद मेरे सरकार के फिर पत्थर मारे जाते थे। फरिश्तों ने भी कहा था ए जाने कायनात एक बार इशारा तो कर दे, हम दोनों पहाड़ियों को मिला देंगे और पीस करके सुरमा बना देंगे। लेकिन अखलाक देख मुस्तफ़ा का, मेरे नबी को जब उम्मत का ख्याल आया आका ने इरशाद फरमाया और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना का मेरे सरकार बता है तो सही, इतने सितम किए जा रहे हैं, इतने पत्थर बरसाए जा रहे हैं, खून निकाल दिया जा रहा है, उसके बाद
भी इतना कर्म क्यों हो रहा है? तो मदीने वाले ने कहा था, और तुम्हें नहीं पता, आज जिनको तुम मारने की बातें कर रहे हो, जिनको जमीन में धंसाने की बातें कर रहे हो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। का सरकार वजह क्या है? आका ने फरमाया, सुनो, जिनको तुम मारने की बातें कर रहे हो, मुझे इन्हीं की नस्लों से मुस्तफा के दीन की भी खुशबू आती है, वफादारी की भी खुशबू। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं की नस्लों से वफादारी की खुशबू आती है। क्या नहीं किया मुस्तफा ने हमारे लिए? और एक हम हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा, एक वो है जो कर्म हम पे किए जाते हैं। जलसों में हाथ उठा के नारे लगाने वालों, हम नबी से इश्क करते, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। फना कानपुरी ने एक मक्ते में समझा दिया, ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम। इश्क में हाथ नहीं उठाए जाते, जब वक्त आता तो फिर इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान से रिश्ते जोड़ो, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुकून से रहोगे, मरने के बाद वहाँ भी सुकून से रहोगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुरानी पाक की सूरत